इसी बीच जिले में भी कुर्मी महासम्मेलन को लेकर तैयारियां चल रही थी। विधायक दिलीप वर्मा इस सम्मेलन को लेकर तैयारियों में व्यस्त थे। उनकी प्रतीक्षा भी इससे जुड़ी हुई थी। उनके सहयोग में रामभुलन वर्मा ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। हमारे नेता माननीय विनीत वर्मा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह और जनेश्वर मिश्रा जी के निर्देश पर कुर्मी महासम्मेलन कर रहे थे, उसी तैयारी में वो लड़का रामभुलन वर्मा जो जिला पंचायत का सदस्य था, तैयारी में अपने बंगले पर गया था डागडल्लापुरवा। 9 तारीख को रात को रामभुलन वर्मा सम्मेलन से जुड़े कामकाज निपटाने के बाद अपने इसी फार्म पर रुके थे। अपने रिश्तेदार बद्दू वर्मा के साथ रामभुलन वर्मा पहली मंजिल पर सोए हुए थे। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उनकी हत्या की साजिश का ताना बाना बुना जा चुका था और मौत उनके बेहद करीब थी। रात को ही जब रामभुलन वर्मा और उसके रिश्तेदार गहरी नींद में सोए हुए थे, उसी समय हत्यारों ने मकान के पीछे से चढ़कर कमरे में खिड़की के रास्ते पेट्रोल उड़ेल दिया। उसके बाद रसोई गैस का एक सिलेंडर खोलकर उसकी पाइप भी कमरे में दाखिल करा दी। कुछ ही देर बाद कमरे में गैस के भरते ही अंदर जल रहे लैंप से कमरे में भयानक आग लग गई। रामभुलन वर्मा भी बुरी तरह जल चुका था। उसके बाद हत्यारों ने दरवाजा काटकर घायल रामभुलन के जिस्म में कई गोलियां उतार दी। रामभुलन वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। रात को ही हत्या की एफआईआर खैरी घाट थाने में दर्ज कराई गई। हत्या के आरोप में रामभुलन के पैतृक लखीमपुर के ही सुल्तान और स्वरूप समेत बाराती लाल और राम हरक को नामजद आरोपी बनाया गया। तो रामहर्ष यादव, दूसरे राम स्वरूप, तीसरे बाराती और चौथे में सुल्तान। इस हत्याकांड के साथ ही मौके से 2 राइफलें चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई। पहली एफआईआर संख्या 14/2007 धारा 396 के तहत लूट के रूप में दर्ज की गई। रामभुलन की हत्या के बाद से ही इलाके की राजनीति गर्मा गई। हत्या की पहली एफआईआर लिखाने से लेकर दूसरी एफआईआर लिखाने तक मामले में जमकर राजनीति होती रही। रामभुलन वर्मा की हत्या के पीछे राजनीतिक वर्चस्व को लेकर पुराने मतभेदों को ही मुख्य वजह माना जा रहा था, लेकिन विरोधी रामभुलन के अतीत के कारनामों का हवाला दे रहे थे। जिला पंचायत सदस्य रामभुलन वर्मा से मेरी पत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ी थी और जो वहाँ गरीब कमजोर लोगों के साथ अन्याय होता था, उसको हम यहाँ जिला प्रशासन और जो जहाँ उचित मंच था उस मंच पर हम अत्याचार को उठाते थे। इसलिए इनको अच्छा मौका मिल गया, उनकी हत्या हो गई, उसमें हमको जो है वो इम्प्लीकेट करवा दिया। रामभुलन के राजनीतिक गुरु दिलीप वर्मा पार्टी के ही रामहर्ष यादव और एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाते रहे। सपा विधायक दिलीप वर्मा के आरोपों से प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार कटघरे में खड़ी हो गई। उन्होंने जांच में भी लीपापोती करने की तोहमत लगाई। सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार की है, जो गलती करे वो सजा पाए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार ने, हम जैसे हम एमएलए भी थे, कई बार एमएलए रहे, हमारे जिला पंचायत सदस्य की हत्या होती है निर्मम, उसके कार्यकर्ता उसके साथी की हत्या होती है, 2 लोगों की हत्या होती है। हम लोगों ने मुलायम सिंह यादव से कहा किसी भी ईमानदार अधिकारी से जांच करा लीजिए, जो साजिश करता, जो मारने में शामिल है या मरवाया है, जो भी साजिश करता है वो सब सजा पा जाएं। जो यही मांग थी, हम लोगों की कोई मांग नहीं थी। हमें नहीं पता था कि अपनी सरकार में ही हमारे लोग मारे जाएंगे और सजा भी नहीं पाएंगे। हत्या के कुछ ही दिन बाद पुलिस की एसओजी टीम ने सर्विलांस के जरिए सीतापुर के राजकिशोर लोनिया गैंग का हाथ होने का खुलासा किया।
पुलिस ने हत्याकांड में शामिल अन्य 6 लोगों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में मैं एसओजी प्रभारी रहा तो उसमें मुझे बताया गया कि ये 2 मोबाइलें गायब हुई हैं। तो 2 मोबाइलों को सर्विलांस पे लगाया गया। जो राम बुलंद वर्मा का मोबाइल यूज किया जा रहा था उसको सर्विलांस पे लगाया गया तो पता चला कि ये मोबाइल यूज जुग्गी लाल ने किया है। जुग्गी लाल काफ़ी अच्छा क्रिमिनल था और ये सीतापुर जनपद का रहने वाला था। तो फिर हम लोग जुग्गी लाल को तलाशते हुए वहाँ पे पहुँचे। जुग्गी लाल को वहाँ तलाशते हुए तो ये पता चला कि इसके ग्रुप में 5-6 मेंबर और थे, जो 6 मेंबर वहाँ गए थे मर्डर करने के लिए। उनका आपस में मतलब जुग्गी लाल के मोबाइल का भी सर्विलांस पे लगाया गया, उनका कनेक्शन जोड़ा गया, क्या ये कनेक्ट है एक दूसरे से। तो हुआ कि घटनाक्रम में ये बात करते रहे हैं। फिर हम लोग रात में दबाव बनाए तो अपना फिर ये पकड़े गए। जुग्गी लाल के पकड़ने के बाद पता चला कि इस गैंग का लीडर राजकिशोर लोनिया था। जुग्गी लाल ने बयान में बताया था कि राजकिशोर ने ही हम लोग को पैसे पे ले आके हत्या करवाया है। पुलिस की पूछताछ में एक नया एंगल उभर कर आ रहा था। वो मकबूल कोटेदार ने बताया था कि मकबूल कोटेदार ने मुझको 1,20,000 रुपये दिया था, जिस वजह से मैंने मारा था इनको। मकबूल की दुश्मनी के बारे में राजकिशोर ही बता रहा था कि एक बार की बात है, आज से 2 साल पूर्व की बात है कि मकबूल के घर पे राजकिशोर बैठा हुआ था। उसी समय राम बुलंद वर्मा आए और मकबूल की औरत से छेड़खानी करने लगे तो उसने विरोध किया तो उस पर इन्होंने मारा था। मकबूल को राम बुलंद ने मारा था। तो यही अदावत चली आ रही थी कि हमारी पत्नी के साथ इन्होंने ऐसा किया है, तो अपनी अदावत में इन्होंने पैसे दे के हत्या करवाई। अब किसी के चरित्र के ऊपर अगर लांछन लगाया जाए तो कुछ कहा जा सकता है। और जो पुलिस बिके हुए हैं, जो हमारे साथ हैं नहीं, तो वो चरित्र छोड़ दीजिए, वो अपना भी घर बेचने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा हम कुछ नहीं मानते हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक अभियुक्त राजकिशोर एक नई ही थ्योरी को हवा दे रहा था।